नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं ये है लेसन 7। यह है लेसन 7। पार्ट था द ऑनेस्ट वुड कटर। था द ऑनेस्ट वुड कटर। इसका पिछला पार्ट जो था उसमें हमने अर्थ किया था और इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। तो इनको क्वेश्चन आंसर को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। जो लकड़हारा था वो क्या कर रहा था। तो आंसर देंगे द वुड कटर वाज कटिंग वुड। जो वुड कटर था वो क्या लकड़ी काट रहा था। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड हिज वन एक्स फॉल इनटू द रिवर। उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में कैसे गिर गई। तो आंसर है व्हाइल ही वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। जब वह नदी से पानी पी रहा था तो हिज एक्स एक्सीडेंटली स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। तो उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो हाथ से कैसे भी गलती से स्लिप हो गई और एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सी व्हाई डिड द वुड कटर स्टार्ट क्राइंग। जो लकड़हारा था वो रोना क्यों शुरू हो गया। तो आंसर है ही थॉट उसने सोचा दैट के हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली। अब वो अपनी फैमिली के लिए कैसे कमाएगा। सो ही स्टार्टेड क्राइंग इसलिए वो रोना शुरू हो गया। बेचारा असहाय हो गया। अगला क्वेश्चन है हु केम आउट ऑफ द रिवर। उस नदी से बाहर कौन आया। आंसर है द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द रिवर। नदी की देवी ही उससे नदी से बाहर आए। अगला क्वेश्चन है ई। देखिए व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड। जो नदी की देवी थी वो खुश कैसे हुई। आंसर है द रिवर गॉडेस वाज प्लीज्ड टू सी द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर। वह उसकी उस लकड़हारे की ईमानदारी को देख करके वह खुश हो गए। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। उस नदी की देवी ने उस लकड़हारे को कैसे पुरस्कृत किया, उसको पुरस्कार कैसे दिया, उसकी ईमानदारी का पुरस्कार कैसे दिया। तो आंसर है द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुड कटर बाय गिविंग हिम ऑल द थ्री एक्सिस। उसने क्या किया, उस नदी की देवी ने उस लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां देकर, एक सोने की, एक चांदी की और उसकी जो लोहे की थी, तीनों कुल्हाड़ियों को देकर उसकी ईमानदारी का पुरस्कार दिया। अगला है जी। जी में देखिए ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। यानी इस पर डिस्कस करिए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी एक सबसे अच्छा गुण है। इसका डिस्कस इस पर डिस्कस करिए। तो आगे देखिए इस पर डिस्कस किया है ऑनेस्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रेट्स इन अस। जो ईमानदारी है वो सबसे ज्यादा जो कामना डिजायरेबल होता है, कामनाएं इच्छाएं, तो उसका जो सबसे बड़ा गुणों में से सबसे बड़े गुणों में से एक है। जो हमारे अंदर ये गुण होता है उसमें से एक है इफ वी आर ऑनेस्ट एंड फेथ ट्रुथफुल। यदि हम ईमानदार और सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, तो गॉड विल ऑलवेज रिवार्ड अस। तो भगवान हमेशा हमें पुरस्कृत करते हैं। वो कैसे, इन वन वे और अदर। वो एक तरीके से या किसी दूसरे किसी न किसी तरीके से हमें वो रिवार्डेड करते हैं। देयरफॉर इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसीलिए ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। अब अगला इसी का क्वेश्चन देख
देख लिए, पहला ये है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित जो शब्द हैं उनके क्या करना है, हमें अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं। देखिए, डिसऑनेस्ट का हो जाएगा यहाँ पर ऑनेस्ट, कम का हो जाएगा यहाँ पर गो, कोल्ड का हो जाएगा हॉट, लाफ का हो जाएगा क्राई, पनिश का हो जाएगा रिवार्ड, सैड का हो जाएगा हैप्पी। इसके बाद अगला देखते हैं, इसमें है लैंग्वेज प्रैक्टिस में। देखिए, लैंग्वेज प्रैक्टिस में मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ सब्सटेंसेस विद विच थिंग्स आर मेड। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है इसमें, ये देखिए एग्जाम्पल, कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर, ऐसे दिया हुआ है। तो चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह में भरना है इनमें से। ये जो गुलाबी रंग की बॉक्स बना हुआ है, इसमें से क्या करना है, इसमें से चूज करके हमें नीचे भरना है। पहला देखिए, द चेयर इज मेड ऑफ, कुर्सी किसकी बनी होती है, तो हम क्या लगाएंगे, वुड, लकड़ी की, पहले में ए इसमें लगा देंगे। बी है, बी में क्या है, द रिंग ऑफ मेड ऑफ, जो अंगूठी किसकी बनी हुई होती है, तो वो दूसरे नंबर पे ही गोल्ड आएगा। तीसरा है, द रेड बकेट इज मेड ऑफ, जो लाल बाल्टी है वो किसकी बनी हुई होती है, तो ये आ जाएगी प्लास्टिक की। डी है, द ताजमहल मेज इज मेड ऑफ, ताजमहल किसका बना हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा मार्बल लगी हुई है। फिर ई है, द जैकेट इज मेड ऑफ, जैकेट किसकी बनी हुई है, तो देखो लेदर की बनी हुई है, तो इसमें ये लेदर आ जाएगा। अब क्या बचा, एफ बचा, द विंडो इज मेड ऑफ, विंडो किसकी बनी होती है, ग्लास की यानी शीशे की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा लगभग हो चुका है। और ये दूसरा आंसर एक और रह गया है, देखिए इसे और देखते हैं। दूसरा नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन यस और नो, यानी वन इज डन फॉर यू, एक तुम्हें करके दिखाया गया है। विल यू कम टू स्कूल टुमारो, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, तो आंसर दिया हुआ है नो आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं मैं स्कूल कल नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है। पहला, डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स, क्या तुम घर से बाहर खेले जाने वाले गेम्स को पसंद करते हो, तो यहाँ पर उत्तर लिखोगे तुम, ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, तो यहाँ लिखोगे यस आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। यहाँ पर इसे हटा करके क्या कर देंगे, यस, पहले लिखेंगे यस, फिर क्या लिखेंगे आई, उसके बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, इज अरुणा ए गुड डांसर, क्या अरुणा एक गुड डांसर है, तो यहाँ पर नो लिखना चाहो, यस लिखना चाहो, नो लिखना चाहो तो पहले नो लिख दोगे, नो लिखने के बाद क्या लिखोगे, नो, फिर लिखोगे अरुणा इज नॉट ए गुड डांसर, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, सी सी आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच ए मूवी, क्या बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो नो, बच्चे मूवी नहीं देखते। नो द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, बस यहाँ पर नो लगा करके द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी। अगला है डी, वर द बॉयज प्ले फुटबॉल यस्टरडे, क्या बच्चे कल क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बच्चे कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो यहाँ पर कर दो यस, यस द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, हाँ कल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रकार से हमारा ये एक्टिविटी रहेगी। अब हमारा ये पूरा जो काम था ये कंप्लीट हो गया, हमारा जो ये पूरा कंप्लीट है। अब इसमें एक्टिविटी रह गई है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।